वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का और सबसे आखिरी टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या निकल के है भैया, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग समझते हैं। हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, याद करिए कुछ पॉइंट को आप ध्यान से, वहाँ कुछ ऐसे पॉइंट हमने बताया था या आपको उस पॉइंट को सोचना है जिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिमिटेशन की तरह है, जो कुछ ड्रॉबैक की तरह है। क्या बताया था, आखिरी 2-3 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था कि सल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। हमने कहा था ना सल्यूट डिसोसिएट हो सकता है ना सल्यूट एसोसिएट हो सकता है। तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या सारे सल्यूट ऐसा करते हैं? क्या सारे सल्यूट में ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो? आपका आंसर सर नो, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है नमक, सोडियम क्लोराइड। जो एक पार्टिकल है सोडियम क्लोराइड और उसको जब हमने पानी में डाला तो डिसोसिएट होकर 2 पार्टिकल हो गए। तो सल्यूट जब डिसोसिएट हो गया तो सल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 100% चेंज आना है। या हमने 2 सल्यूट को डाला और दोनों आपस में कंबाइंड होके एक बन गए और उनका नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया, तो क्या होना है, तब भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होना है। तो दोनों तरीके से आपका सॉल्यूशन में एबनॉर्मल बिहेवियर होगा और इस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वांट हाफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और आपके 2020 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आता तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब हटा दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमको वही पॉइंट याद रखना है कि पार्टिकल में डिसोसिएशन भी हो सकता है, पार्टिकल में एसोसिएशन भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हमको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने की छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ए और बी को दूसरे कलर से लिखा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको ये याद रहे रेशियो वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने का, आफ्टर एंड बिफोर। पहले ए आए फिर बी आए। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। इन केस आप नंबर, पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं इससे रिलेटेड। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन होता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ए बी आपका एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है बिफोर डिसोसिएशन, ये है बिफोर डिसोसिएशन। अगर बात करें तो बिफोर डिसोसिएशन आपका एक पार्टिकल है और ये डिसोसिएट हो गया है लिक्विड के अंदर और A+ और B- बना लिया। तो अगर हम बात करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो रहा है, पार्टिकल का नंबर 2 हो रहा है। इस कंडीशन में अगर हमको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना पड़े तो फॉर्मूला I सबको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना था आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो पहले आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ध्यान से देखिए 2 है और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था। तो इस तरह से मैंने एक जनरल केस लिया है जहां I की वैल्यू क्या आई है आपकी 2I है। यहाँ 2 का यहाँ क्या मतलब है, क्या हमेशा 2 आएगा? आंसर इज नो भाई। 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो सकते हैं? आपको ये पता करना, ये जानना जरूरी है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 2 से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला। कभी भी ये आपका 2 से, सॉरी, ये हमेशा 1 से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला। अगर आपका I की वैल्यू 1 आता है तो आपका सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर कर ही नहीं रहा है। और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। ये ध्यान में अच्छी तरह से रखें। ये आपके लास्ट ईयर IIT JEE की पेपर में पूछा गया था। इन केस ऑफ डिसोसिएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन।
अब अगर हम दूसरा इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इन केस आप एसोसिएशन की बात करें, इन केस आप एसोसिएशन में क्या हो रहा है आपका, इन केस आप एसोसिएशन में नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं किसी तरह से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमने ये 2 लिया है और 2 पार्टिकल है आपका बिफोर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक बन गए। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप देखते होगे इसी टाइप का, या आप किसी तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, कुछ बना के, ये 2 थे पहले और जब वाटर में गए या किसी सॉल्वेंट में गए तब आपके 1 हो गए। तो इस केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके डिक्रीज कर रहे हैं ना कि इंक्रीज कर रहे हैं। इस केस में भी आपका सोल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि आप जो भी सोल्यूशन पढ़ रहे हो आइडल मान के चल रहे हो, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो। लेकिन अगर आपका सोल्यूट में डिसोसिएशन एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका वो सोल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर देगा। और उसीलिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ताकि एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपका एसोसिएशन हो रहा है, एक एग्जांपल, जनरल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास 2 पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल आपका ए है और एक पार्टिकल बी है। तो ये भी आपका 2 पार्टिकल है आपका बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपका कितने हैं, 2 हैं। ये आपस में कंबाइंड हुए, एसोसिएट हो गए सॉल्यूशन के अंदर और आपका एक पार्टिकल बना लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं। तो आफ्टर एसोसिएशन अगर हम लोग देखेंगे तो आफ्टर एसोसिएशन होने क्या वाला है, आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल होने वाले हैं 1। तो अगर हम इसमें वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू फॉर्मूला ऊपर लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन तो हमने देख लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो ए बी करके याद रखो। आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए हैं, 1। और आपका बिफोर एसोसिएशन की बात करें तो बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 2। तो 1/2 करोगे तो आई की वैल्यू 0.5 आ गया। यहाँ क्या हमेशा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 0.5 आएगी, आंसर इज नो। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया है। बट एक बात हमको क्लियर कट पता लग गया है कि ये जो आई की वैल्यू है एसोसिएशन में हमेशा 1 से क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 2 बातें आपसे पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि आपका इन केस ऑफ डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको एसोसिएशन में, और जो वैल्यू 1 से कम रहेगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में आपको ये बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, कब आई की वैल्यू कम होगी, कहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसी वांट ऑफ फैक्टर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसको सीखेंगे। तब तक इसको आप नोट करिए। थैंक यू। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ फार्मूला लिख रखा है वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला आपको एज इट इज़ जैसे मैंने अभी बताऊंगा उसी तरह से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इसी टॉपिक में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस फॉर्मूले को जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नोट करना है। आई जिसको वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब क्या है कि एक तो हो सकता है कि भाई कोई हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो 2 बातें हो सकती है, या तो मैं उसको ऑब्जर्व करूं हाउ टू डिसोसिएट और हाउ टू एसोसिएट, या मैं उसको इग्नोर कर दूं कि भाई चाहे टूटो चाहे जुड़ो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझको अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करना है। इस कंडीशन में आपका आने वाला आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही कैसे हो सकता है कि ना उसमें डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, और गलत कैसे हो सकता है कि वो डिसोसिएट कर जाए एसोसिएट कर जाए। तो अगर आप ऐसा हमेशा बिहेव करोगे तो 2 चीज़ें हो सकती। एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर लो जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप, है ना, कंसीडर करके डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर लो इग्नोर करके डिसोसिएशन या एसोसिएशन को। तो अब इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। अगर इसका रेशियो 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, i इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ डिसोसिएशन हो रहा है। और अगर i की वैल्यू 1 से कम आएगी तो वहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है।
अगर आई की वैल्यू 1 आती है तो चाहे आप इग्नोर करो चाहे कंसीडर करो, सिंपल सी बात है कि आपके सल्यूट करना डिसोसिएशन हुआ ना, एसोसिएशन हुआ है। अब आपको एक बात और समझनी है, जो आप इग्नोर कर रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिसोसिएशन या एसोसिएशन में, वो किसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इग्नोर कर रहे हो? सल्यूट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इग्नोर कर रहे हो। और जो हमारा सल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ हमेशा नीचे आने वाला है इस साइड में, तो अगर ये नीचे आएगा तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट का ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू आपकी कम होनी है, और ये अगर कम होगा तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली का मतलब आप समझते हो। इसके बेसिस पे अगर हम इसको फिर से डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ आ गया पहले इग्नोरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट इग्नोरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सल्यूट। यहाँ कह सकते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और इस तरह से अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो सोल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, 1 से कम आता है तब भी एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, अगर 1 आता है तो सोल्यूशन में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो हो सकता हो ये आपको समझ में भी ना आया हो अभी, लेकिन जब इसके बाद वाली जो बात बताऊंगा और इसको आप रियलाइज़ करोगे 100% आपको क्वांटम फैक्टर समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, मैं एक एक केस लेता हूँ डिसोसिएशन एसोसिएशन का, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग पहला केस देखते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन में डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट पता है कि जो आई की वैल्यू है वो आंसर में 1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया AN, ऐसे ले लिया है, और डिसोसिएट होके बना रहा है Na। जैसे हमने यहाँ NaCl लिया है एक मॉलिक्यूल, और ये डिसोसिएट होके Na+ और Cl- बन रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं? N की वैल्यू आ रही है 2। इस तरह से CaCl2 आपका एक पार्टिकल है, डिसोसिएट होके Ca+ और 2Cl- बन रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होके कितने हो रहे हैं? 3। L2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट है आपका, ये डिसोसिएट होके 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन बन रहे हैं, तो N का जो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं? 5। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल मैंने लिया AN, मतलब AN का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ लिया Cl2 और इसको ब्रेक डाउन किया और आपका बन गया 2Cl, तो आपने Cl2 को क्या कर रखा है? यहाँ A कर रखा है, N कर रखा है 2 की जगह, और जो बना आपका 2 यहाँ हो जाएगा Cl। इस तरह से 2 पार्टिकल डिसोसिएशन। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया AN, बढ़िया से ध्यान से देखिए, और आफ्टर डिसोसिएशन आपको मिला क्या? Na। अब देखिए इनिशियल में इनिशियली आप देखेंगे, इनिशियल में आपका इसका A अमाउंट था, मतलब इसका अमाउंट कितना था? A था, और अभी जब इनिशियल में लिया तो डिसोसिएशन ही नहीं हुआ है, मतलब अभी इसको पानी के अंदर नहीं डाला है ना। और जब पानी के अंदर डाला तो इसमें डिसोसिएशन होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, ऐसे हमने मान लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है आपका? अल्फ़ा है, तो हमको पता है आउट ऑफ ईच अल्फ़ा मोल डिसोसिएट, मतलब आउट ऑफ ईच मतलब एक मोल अगर है तो उसमें से अल्फ़ा मोल क्या हो रहा है? आपका डिसोसिएट हो रहा है। तो इस तरह से अगर A मोल है तो A अल्फ़ा मोल हमारा क्या हो रहा होगा? डिसोसिएट हो रहा है। इसको समझिए ध्यान से भाई। अगर आउट ऑफ ईच का मतलब है कि अगर मेरे पास एक मार्कर है जिससे अल्फ़ा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो अगर A मार्कर है A, तो A अल्फ़ा आपका क्या हो रहा होगा? डिसोसिएट हो रहा है। जैसे 1 × A किए तो A ही आया, आपका अल्फ़ा आया, 1 × अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है आउट ऑफ ईच। उसी तरह से A मोल अगर मेरे पास है तो A अल्फ़ा आपका डिसोसिएट हो रहा है। तो आफ्टर डिसोसिएशन डिसोसिएट होके ये इसके अंदर से A अल्फ़ा अमाउंट क्या हो रहा है? आपका बाहर निकल के चला जा रहा है, ये अल्फ़ा अमाउंट डिसोसिएट हो जा रहा है। और ये आपका N है, तो हम यहाँ N लिखे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ ये अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके अंदर से A अल्फ़ा निकल गया, तो हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा?
ए माइनस ए अल्फ़ा मिलने वाला है। ये इक्वेशन आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे, याद करोगे, तो पूरी कहानी गलत हो जाएगी। आपको पता है आउट ऑफ ईच अल्फ़ा मोल डिसोसिएट, ईच मतलब आउट ऑफ वन अल्फ़ा मोल डिसोसिएट, तो आउट ऑफ ए अल्फ़ा मोल डिसोसिएट होगा। ए अल्फ़ा मोल अगर आपका डिसोसिएट होता है तो इसके अंदर से ये अल्फ़ा क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ये बचेगा। तो इतना डिसोसिएट हुआ, इतना आपका बचा। अब इसके लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर क्या करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है आई की वैल्यू पता है। आई हम लोग ए बी करके याद किए थे। कैसे याद किए थे, आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। मतलब आई का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, लेकिन डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन, और यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल आपके आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, हम आई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल ऐड करेंगे, कितना मोल बचा, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना था आपका, आपको पता है कितना था भाई, अल्फा था। नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन होने से पहले कितना था आपका, अल्फा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने अल्फा लिया है तो अल्फा ही लिखेंगे, यहाँ ए नहीं लिखेंगे, या आप लिखेंगे ए अल्फा लिख सकते हो, चाहो तो आप ए अल्फा भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, है ना, ए अल्फा डिसोसिएशन, या तो आप चाहो तो ए ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका क्या हो जाएगा, इसमें से पूरा ए कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये बात समझ में आई होगी आपको। नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन इतने हैं टोटल, और नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन आपका ए था। ये सारी चीज़ें आपकी कैंसिल हो गई, तो आपको ये फार्मूला मिला, आई इक्वल टू क्या मिला, आई इक्वल टू मिल रहा है आपको 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ये मिला आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है तो आप इसी से आपका क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है और नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हो रहे हैं उतने हैं, तो इस तरह से आप अल्फ़ा की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बट डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको साथ में लीजिए और इसमें से अल्फ़ा आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, या 1 को उधर ले जाइए। तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है, देख लीजिए। 1 को उधर लीजिए, अल्फ़ा को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई माइनस 1, आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर, एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, माइनस 1 करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो ये दो फार्मूले आपको एकदम से रटे होने चाहिए, दोनों फार्मूले रटे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, सैल्यूट पता है, तो आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब आई फाइंड कर लोगे तो इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख रखी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है आपका डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको करना क्या है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो कुछ भी आता है आपको क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है और आई को उसमें से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ वांट ऑफ फैक्टर निकल के तैयार हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, इस पूरे से आप आई का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे से आपको क्या कर दीजिए, आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे में आप आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरे में भी आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सिंपल सा हमने बात बता रखा है भाई
कि आपको जब इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, डिसोसिएशन फाइंड कर लो इस फार्मूले से, इस फार्मूले से डिसोसिएशन निकल गया, आपको आई की वैल्यू निकल गई, और आई की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन सारे एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन देखा हमने, एक छोटा सा और बचा है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तुरंत देखते हैं हम लोग, तब तक नोट करो। तो एकदम आखिर में हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन हम आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वांटा फैक्टर 1 से कम आने वाला है। जैसे हमने 4 आइटम ले रखा है फास्फोरस का, और एक फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल बना, इस कंडीशन में N की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको हम देख के बता सकते हैं एसोसिएशन में कितने पार्टिकल आपके आ रहे हैं 4, और एसोसिएट होकर कितने पार्टिकल बन रहे हैं 1, तो यहाँ N की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरह से 8 पार्टिकल आपके सल्फर के एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं S8, तो N की वैल्यू 8 हो जाएगी। इस तरह से हम एसोसिएशन को अच्छी तरह से बिना कैलकुलेट करे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट कभी कभी हमको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड देखेंगे, आखिर में जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग रट लेंगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में हम लोग उसको डराइव करके नहीं देखेंगे, बट एक डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने इसी को ले रखा है, यहाँ N की जगह हम लोग यहाँ 4 ले रखा है, तो वहाँ N की जगह 4 है और ये फास्फोरस है, तो 4P आपका P4 बना रहा है, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। उसी तरह से मैंने NB ले रखा है और BN आपके बनके तैयार हो रहा है। केस ऑफ एसोसिएशन में, इन केस ऑफ एसोसिएशन में हम आपको पता है कि जो I की वैल्यू है हमेशा 1 से कम होगी, इसको हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। जैसे हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए, 4 आइटम ले लिए हैं फास्फोरस के, और आपका एक मॉलिक्यूल बना P4 का, इस केस में N की वैल्यू हो जाएगी 4, नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल हो गए हैं आपके 4। और इस तरह से सल्फ़र का मैंने ले लिया S8, 8 पार्टिकल लिए हैं सल्फ़र के, और एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना S8 का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट क्या हो जाएगा 8। तो कुछ मॉलिक्यूल आपके मिलेंगे न्यूमेरिकल में जो आप देख सकते हो, N की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं आपको इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको डराइव करने की कोशिश करते हैं, और इससे जो डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रट लेंगे उसी तरह से, और जब एग्ज़ाम आएगा उसमें हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया NB क्या है आपका, एक सिंपल सा, कुछ पहले A लिया था B ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे देखिए, आपका NB की जगह 4 की जगह N देखिए, और फास्फोरस की जगह B देखिए। NB जब मिला तो आपका क्या बना, BN बना, BN मतलब P4 बना। उसी तरह से आप उसको ध्यान से देखिए, NB आपका बना रहा है क्या, BN बन रहा है। इनिशियल में आपका NB के A मोल थे, और डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हुआ तो आपका 0 ही मोल है। इसी तरह से अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा को एज्यूम करते हैं, तो हमको पता है आउट ऑफ A मोल अल्फ़ा मोल क्या हो रहे हैं, आपके एसोसिएट हो रहे हैं। तो A अल्फ़ा मोल आप B गिवन कितना मोल दे रहा होगा, आपका A अल्फ़ा बाई N मोल आपका क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उस तरह से अगर आपका A अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसमें से A अल्फ़ा मोल आफ्टर एसोसिएशन हम लोग A से A माइनस अल्फ़ा को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। उसके बाद फार्मूला आपको याद आना चाहिए क्वांटा फैक्टर का। हमने क्वांटा फैक्टर का फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद क्या बचा, A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा बाई N, इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई आपका बिफोर एसोसिएशन A मॉलिक्यूल थे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरह से मिलेगा आपका 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई N, ये वैल्यू मिलने वाली। इसमें से अगर इन दोनों को साथ में लेंगे और अल्फ़ा इसमें से कॉमन करेंगे, तो अल्फ़ा यहाँ कॉमन कर दिया, 1 माइनस तो पहले इसी था, अल्फ़ा कॉमन हो गया माइनस के साथ, तो ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन N हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू हमको मिल सकती हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट हमको पता रहे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता रहे, तो I की वैल्यू मिलेगी। और I की इस वैल्यू को हर जगह, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे आपका ऑस्मेटिक प्रेशर हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और इसी को अगर हम मैथमेटिकली इधर उधर करेंगे थोड़ा सा, तो हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन मिलेगा, जिसको I माइनस 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन N, ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी,
तैयार हो जाएगी। तो ये जो दो फार्मूले मैंने यहाँ बता रखे हैं, ये दोनों के दोनों फार्मूले आपको पूरी तरह से रटे होने चाहिए। इस तरह से हमने सॉल्यूशन के हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाया, सिखाया। सारे टॉपिक को आप रिवाइज करिए बार बार, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।